नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही सिद्ध स्थान पर लाया हूँ, ठाकुर द्वार, जो कि मेरे शहर में स्थित है। और ये चौक से मात्र 5 मीटर की दूरी पर तहसील की तरफ जाते हुए है और बहुत ही पुराना भवन और बहुत ही पुराना स्थान। मैं आप लोगों को अपने शहर के ऐसे ही देव स्थानों, आश्रमों, पुरानी जगहों, प्राचीन जगहों के दर्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस भवन की जो बनावट है उसके अनुसार आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह भवन और स्थान, देव स्थान कितना पुराना हो सकता है। देख सकते हैं जो कारीगरी है वह उसी समय की कारीगरी है जो बहुत ही पहले, पुराने सैकड़ों वर्ष पहले यूज की जाती थी। उस तरीके की बनी हुई यह भवन और उसमें स्थापित विराजमान ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी और गणेश जी। मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा इस स्थान को और सड़क और जगह। आप लोग आए और दर्शन करें इस स्थान के। और मेरे शहर यूपी 76 फर्रुखाबाद अपराकाशी, जो कि प्रसिद्धि इसको ना प्राप्त हो सकी। अपराकाशी इसलिए क्योंकि इस शहर में महादेव जी के सैकड़ों मंदिर और उन्हीं महर्षियों और ऋषियों की तपोस्थली, रामायण काल से जुड़ा हुआ, महाभारत काल से जुड़ा हुआ यह शहर, जिसको वह प्रसिद्धि प्राप्त ना हो सकी। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूला करें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो और मेरे शहर के देव स्थान अच्छे लगें, दर्शनीय लगें, तो आइए और मुझे मैसेज अवश्य किया करें। मैसेज करके मुझसे पूछें कि यह स्थान कहाँ पे है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो मैं अब आपको बाहर से इस स्थान के दिखाऊंगा और अंदर फिर मैं उन प्रतिमाओं के भी दर्शन आपको कराऊंगा जो यहाँ स्थापित है। तो मैं बाहर आ गया हूँ, आपको दर्शन कराऊंगा बाहर के द्वार से। और द्वार पे जो बनावट, कारीगरी है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही पुरानी कारीगरी जो कि सैकड़ों वर्ष पहले प्रयोग की जाती थी, इस द्वार पर भी है और अंदर भवन भी इसी प्रकार से बनाया गया है। मैं आपको ऐसे कई भवन, देव स्थानों के दर्शन करा चुका हूँ जो कि बहुत ही प्राचीन है और उनमें की गई कारीगरी वही सैकड़ों वर्ष पुरानी। तो मैं आपको बाहर गेट पर ले आया हूँ और मैं दिखाऊँगा। ये रोड है जो कि फर्रुखाबाद चौक के विषय में आपको बताता चलूँ। आज़ादी का सबसे बड़ा केंद्र चौक, और इस जगह से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे टाउन हॉल। इन दोनों जगहों पर आज़ादी के समय सारे सूचनाएं इधर से उधर और उधर से इधर होती थी और लोग आज़ादी के लिए यहीं से निकला करते थे और नारे लगाया करते थे। तो देख सकते हैं आप इस द्वार पे जो कारीगरी है वह बिल्कुल उसी सैकड़ों वर्ष पुरानी है जो कि पुराने महलों में, देवस्थानों पर और जगहों पर हुआ करती थी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य कारीगरी कलाकारों द्वारा। उस समय कितना समय लगता था इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको पत्थर वाले महादेव में भी इसी प्रकार की कारीगरी दिखाई, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना देवस्थान महादेव जी का, जहाँ सबसे बड़े नंदी जी विराजते हैं। इसी प्रकार की कारीगरी इस स्थान पर भी है। ये द्वार है और देख सकते हैं आप लोग। और मैं आपको अब अंदर लेके चलूँगा इस स्थान पे। जिस प्रकार के आप देख सकते हैं फूल बने हुए हैं और कारीगरी सुंदर है, कलाकारी, शिल्पकारी वह बहुत ही पुराने, सैकड़ों वर्ष पुराने देव स्थानों पे, महलों में मिला करती है। तो देख सकते हैं आप लोग। और ये छत भी देख सकते हैं, अभी भी उसी प्रकार से पुरानी पड़ी हुई है। इस स्थान का जीर्णोद्धार किया गया, इसको संभाला गया, अभी भी संभाल के रखा गया। द्वार भी मैं आपको बाहर दिखा चुका हूँ। कुछ चीज़ें नई हो गई हैं और कुछ चीज़ें अभी पुरानी ही यहाँ पर हैं। यह अंदर मैं आ गया हूँ। अंदर पे देख सकते हैं आप लोग, अंदर की बनावट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर और भव्य, जो कि सैकड़ों वर्ष पहले देव स्थानों पे और सुंदर जगहों पे की जाती थी, उसी प्रकार की यहाँ पर भी
अभी भी मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ, मेरा शहर बहुत ही प्राचीन शहर, जहाँ पे महाभारत काल के भी चिन्ह और रामायण के भी, और महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की तीर्थ स्थली शंखिसा भी यहीं पर स्थित है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध अपनी माता को 3 महीने के उपदेश देने के पश्चात स्वर्ग से उतरे थे। और एक बहुत ही सिद्ध स्थान बाबा नीम करोली का, वह भी यहीं पे बाबा नीम करोली को नाम मिला इसी शहर फर्रुखाबाद यूपी 76 से, उस गांव से, और आगे भी वही नाम उनका चलता रहा। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर कारीगरी और बहुत ही सुंदर शिल्पकारी इस स्थान पर है। और यहाँ पे विराजते हैं ठाकुर जी, श्री रामचंद्र, जानकी और लक्ष्मण जी विराजे हुए हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से इसमें शिल्पकारी कारीगरी की गई है। महीनों सालों लगे होंगे इसको बनाने में कारीगरों को। अब इस प्रकार की कारीगरी बहुत ही कम मिलती है, और जो करता है तो उसे वर्षों लग जाते हैं। बहुत ही महीन कारीगरी और सुंदर कारीगरी, इस तरीके से फूल बनाना या इसमें शिल्पकारी करना बहुत ही कठिन कार्य हुआ करता था उस समय, क्योंकि उस समय जो साधन थे वह इस आज के तरीके के नहीं थे। छोटी ईंट से बना हुआ ये भवन काफ़ी पुराना, और यहाँ पे विराजे हुए हैं श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। मैं आपको आज बहुत ही सिद्ध स्थान पर और सैकड़ों वर्ष पुराने स्थान पर लेकर आया हूँ, और उसके भवन की सुंदरता को मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस प्रकार आप देख सकते हैं इस पिलर खंबे को, जिसमें कि किस प्रकार से फूल पत्तियों और अंगूर की बेल का कारीगरी करके दिखाई गई है। बहुत ही सुंदर और भव्य देख सकते हैं आप, ये अंगूर है और अंगूर की बेल चढ़ती और उतरती हुई इस खंबे पर दिखाई गई है। बहुत ही सुंदर और भव्य कारीगरी। और ऊपर आप खंबे पे देख सकते हैं इस स्थान पर जिस प्रकार की यह कारीगरी की गई है, इस तरीके की कारीगरी बहुत ही पुराने भवनों में, मंदिरों में मिलती है। जिस तरीके की कारीगरी इस जगह पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर और भव्य और पुराना स्थान। इन स्थानों की कोई देख रेख किसी प्रकार से नहीं हो पाती है। कुछ लोग ही जो अपने सहयोग से करते हैं वही करते हैं, अन्यथा सरकारी किसी प्रकार की मदद प्राप्त नहीं हो सकती है। मैंने इससे पहले भी आपको टोंका घाट में ठाकुर द्वार 600-700 वर्ष पुरानी प्रतिमा के दर्शन कराए थे, और उस स्थान के भी दर्शन कराए थे जहाँ पे वे विराजे हुए थे। बिल्कुल जर्जर खंडित गिरने वाला स्थान था वह, माधोपुर में स्थित था वह ठाकुर द्वार। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ शहर चौक से मात्र 5 मीटर की दूरी, तहसील की तरफ चलने पर यह स्थान ठाकुर द्वार मिल जाता है। आप लोग आना चाहें तो आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की पुजारी जी बैठे हुए हैं, जो कि रोज़ इस यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की। भगवान की सेवा करना भी कोई आसान कार्य नहीं है। बिना किसी लालच के और स्वार्थ के सेवा करना कठिन कार्य, लेकिन सेवा भाव मन में हो तो व्यक्ति हर कार्य कर सकता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कारीगरी है इस स्थान पर है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगा ठाकुर जी के। और देख सकते हैं आप, जिस छोटी ईंट का प्रयोग, ककरैया ईंट कहा जाता है इसको, उसका प्रयोग किया हुआ है। और उसी में अंदर भी देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर कारीगरी का पेश की गई है। इसमें भव्य सुंदर स्थान जहाँ पे विराजे हुए हैं श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माँ जानकी। इस स्थान पर मैं आज आपको लेकर आया हूँ और दर्शन करा रहा हूँ। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूला करें। और अगर आप लोगों को मेरे बनाए हुए वीडियो में देवस्थान सुंदर और भव्य लगते हैं, सिद्ध लगते हैं, तो आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे। मैं आपको पूरा स्थान के बारे में बताऊंगा और जगह भी बताऊंगा, आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगा।
देख सकते हैं आप, बहुत ही पुराना यह स्थान है और वहाँ पे विराजे हुए हैं श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी। अब यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं रंगों का बहुत ही सुंदर कलाकारी। सामने मेरे पीछे ठाकुर जी हैं, उनके मैं दर्शन कराऊंगा। रंगों की बहुत सुंदर कलाकारी, कुछ रंग छूटने भी लगे हैं और कहीं कहीं पे रंग अभी भी है। अब मैं आपको अंदर दर्शन कराऊंगा ठाकुर जी के। सर्वप्रथम मैं गणेश जी के दर्शन कराऊंगा जो कि यहाँ पे विराजे हुए हैं। श्री गणेश जी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि देवों में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं, इसीलिए उनको हर देव स्थान पर प्रथम स्थान प्राप्त होता है। यहाँ पे यह विराजे हुए हैं श्री गणेश जी। और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराऊंगा स्थित श्री ये राधा कृष्ण जी के, जो कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजे हुए हैं, उनके मैं दर्शन कराऊंगा। बहुत ही पुराना देवस्थान भवन मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे विराजे हुए हैं श्री हनुमान जी। देख सकते हैं आप, उनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से इस स्थान पे हनुमान जी भी विराजे हुए हैं। श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी के दरबार, जहाँ पे और भी देव विराजे हुए हैं। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी के। बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतिमा यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही पुराना स्थान और वहाँ पे विराजे हुए श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी। मैं आप लोगों को अपने शहर के ऐसे ही सिद्ध और पुराने प्राचीन देव स्थानों के, जगहों के और धामों के दर्शन कराता हूँ। मेरे द्वारा दर्शन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर भवन है और उसमें विराजे हुए श्री लक्ष्मण, राम जानकी और लक्ष्मण जी। पूरा भवन मैंने आपको दिखाया। बहुत ही पुराना प्राचीन स्थान जहाँ पे विराजे हुए श्री राम जानकी और तो मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ में। मैं आप लोगों को अपने शहर यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद अपराकाशी के नाम से जाना जाता है, उसमें स्थित प्राचीन पुराने सिद्ध देवस्थानों के, धामों के, तीर्थ स्थलों के और जगहों के दर्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और यहाँ आके उनके दर्शन कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको इस जगह के दर्शन कराया, पुजारी जी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में इस स्थान पर, आप लोग जानते हैं हमारे देव स्थानों के 12 बजे द्वार बंद हो जाया करते हैं। तो मैं अब आगे आप लोगों को चाहूँगा नमस्कार दोस्तों, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखें जरूर। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।